अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म का 5 मुल्कों का दौरा जारी। वज़ीर आज़म मोदी आज अर्जेंटीना पहुंचे। आज शाम अर्जेंटीनाई सदर से होगी बातचीत। महाराष्ट्र के लिए एक त्यौहार और खुशी का दिन है। ठाकरे खानदान के इत्तेहाद पर संजय राउत का इजहार मसरत। पटना में सरेआम कारोबारी का कत्ल। जराइम पेशा अनासी ने गाड़ी से उतरते ही गोपाल खीमा को मारी गोली। जिले मंचिरियाल के एक नायब तहसीलदार और अटेंडर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी के एहलकारों की कार्रवाई। आइंदा हफ्ते गजा मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। फौरी मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं। हमास ने मुआहदे का दिया मुस्बत जवाब। वज़ीर आज़म मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत अर्जेंटीना की दारुल हुकूमत पहुंचे हैं। वो आज शाम सदर से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी टोबागो ट्रिनिडाड के अपने कामयाब दौरे के बाद आज सुबह अर्जेंटीना पहुंचे। वो 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में यहाँ पहुंचे हैं। उनके इस दौरे का मकसद आलमी जुनूब के साथ हिंदुस्तान की सरगर्मियों का अहाता करना है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आज शाम जनरल मार्टिन सांडिजोस का मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मार्टिन अर्जेंटीना के काबिल एहतराम मुजाहिद आज़ादी और कौमी हीरो थे। और इसके बाद वज़ीर आज़म को एक बाकायदा इस्तक़बालिया दिया जाएगा और फिर वफ़द की सतह की बातचीत की जाएगी। ज़ुहरानी की एक तकरीब में वो शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो ट्रिनिडाड के अपने हममनसब से बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की है। उसके बाद दोनों मुल्कों ने बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करने के लिए 6 मुआहदों पर दस्तखत किए थे, जिनमें बुनियादी ढांचा और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने टोबागो ट्रिनिडाड की सदर से भी प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात की थी और इससे पहले दिन में वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया था। India has over 2,500 political parties. 2,500 political parties. (2,500 political parties). (22 official languages). No wonder they established the Public Accounts Committee that we know today as far back as 1921. So in 2021, they celebrated the 100 years of Public Accounts Committee in India. I want to assure His Excellency that our Public Accounts Committee will visit your Parliament to understudy your journey and to learn from you. Honorable members,
बिहार के दारुल हुकूमत पटना में जराइम के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ जराइम पेशा अनासिर पूरी तरह सरगर्म हो चुके हैं और वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। जुमा की देर रात भी जराइम पेशा अनासिर ने एक संगीन वाक़े को अंजाम देते हुए पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में मशहूर सनतकार गोपाल खेमका को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खेमका पटना के बड़े कारोबारियों में से थे। वो मगध हॉस्पिटल के मालिक भी थे। उनके कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 7 साल पहले उनके बेटे बताया जा रहा कभी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और तिल्ला के मुताबिक गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से गांधी मैदान राम गुलाम चौक वाक़ अपने घर के करीब उतर रहे थे। उसी दौरान नामालूम हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। वाक़े के बाद गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के हुदूद के पुलिस के साथ तमाम आला अफसरान मौके पर पहुंच गए थे। मामले की जांच शुरू कर दी गई। चार तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में ताजिर गोपाल खेमका के कत्ल पर कांग्रेस लीडर प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि बिहार में गुंडा राज है। उनका कहना था कि एक मुजरिम जुर्म करता है और फरार हो जाता है और पटना पुलिस देखती रहती है। उनका कहना था कि दारुल हुकूमत में जहां इजाफी सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसके बावजूद एक नामवर ताजिर का कत्ल हो जाता है और ये कानून की हुक्मरानी नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी हुकूमत आवाम की जान और माल की हिफाजत में नाकाम हो रहे हैं। इस तरह के वाक़यात बार बार बिहार में पेश आ रहे हैं। बिहार में वस्तुतः गुंडा राज हो गया। जब जो मर्जी अपराध करता है चला जाता है और पुलिस देखती रहती है। जब राजधानी पटना में जहाँ इतने सारी सुरक्षा बल की व्यवस्था रहती है, तब एक प्रतिष्ठित उद्योगपति व्यापारी की हत्या हो जाती है और सरकार के लोग बैठे दावा करते हैं कि कानून का राज है। ये कानून का राज नहीं है। अब नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार लोगों की जान माल की हिफाजत करने में विफल साबित हो रही है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, कोई पहली घटना नहीं है। अब तो स्टेट कैपिटल में ये घटनाएं लगातार होने लगी हैं। आखिर हमारा प्रशासन कर क्या रहा है? और राज्य के गृह मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही हैं? अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ गया है? मैं सोचता हूँ बहुत चिंताजनक हालत बिहार की है। सरकार में बैठे लोगों को तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन लोग जंगल राज की संग रहते थे। महाराष्ट्र के लिए एक त्यौहार और खुशी का दिन है कि ठाकरे खानदान मुत्तहद हो गया। शिवसेना उद्धव ग्रुप लीडर संजय रावत का कहना है कि अपनी सियासी नजरियात के बाज दोनों भाई अलहदा हो गए थे, आज दोबारा मुत्तहद हो गए। 20 साल बाद ठाकरे खानदान के 2 कायदीन एक ही स्टेज पर जमा हो रहे हैं। उनका कहना था कि हम सब मिलकर महाराष्ट्र के दुश्मन से मुकाबला करेंगे। देखिए, हमारी भावना तो बहुत ही मीठी है। हमारे लिए ये त्यौहार है, महाराष्ट्र के लिए त्यौहार है कि ठाकरे परिवार के 2 प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे थे। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि ये सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे और एक ललकारी भी देंगे और हम सब खुश हैं। शुमाली हिंद की कई रियासतों में मानसून की बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई। दिल्ली, यूपी और समेत पूरे एनसीआर में अभी भी शदीद बारिश का इंतज़ार है। यहाँ वाफर मकदार में बारिश नहीं होने से शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जुमा को दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं थोड़ी अच्छी बारिश हुई, फिर भी
बताया जा रहा है गर्मी से राहत नहीं मिली, पसीने से दिल्ली के लोगों का हाल बुरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 5 जून को दिल्ली, हरियाणा समेत पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड वगैरह रियासतों में शदीद बारिश हो सकती है। महकमे की पेशकयासी है कि हफ्ते को दिन भर बादल छाए रहेंगे, बादल गरजने, बिजली चमकने और हल्की सी दरमियानी सतह की बारिश होने के आसार हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही मची है। यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और जिसे पटरी पर लाने के लिए काम जारी है। रियासत के सैलाब से मुतासरा मंडी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में राहत और बचाव कामों में तेज़ी आई है। NDRF, SDRF के बाद फ़ौज के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। NDRF के जवानों ने सिराज हल्के के देची गांव से 65 लोगों को महफूज निकाला है। ये सभी लोग सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता टूटने से फंसे हुए थे। NDRF की टीम ख़राब रास्तों से 9 किलोमीटर पैदल चलकर गांवों तक पहुंची। सबसे पहले बीमार लोगों की सेहत की जांच की गई, बाद में उन्हें राहती कैंपों में पहुंचाया गया। मंडी ज़िले में 30 जून को बादल फटने से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए थे, जिसमें मरने वालों की तादाद 17 हो गई थी और एक खातून की लाश कांगड़ा ज़िले के ब्यास नदी से बरामद हुई। 56 लोग अब भी लापता हैं। फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर से राहत अशिया भेजे जा रहे हैं। लापता लोगों की ड्रोन से तलाश जारी है। फ़िलहाल हेडक्वार्टर चारों अतराफ से कटा हुआ है। बिजली और टेलीकम्युनिकेशन खिदमत जुज़वी तौर से बहाल कर दी गई हैं। तेलंगाना के जनगांव ज़िले में बताया जा रहा है ज़मीन से मुताल्लिक़ 25 साल से ज़ेर इल्तिवा मुकदमे पर हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने कहा है कि 2000 में दाखिल करदा दरख्वास्त का अब तक फ़ैसला न होना नाकाबिल कबूल है। यानी सन 2000 में ये दरख्वास्त दाखिल की गई थी। ये दरख्वास्त फ़ातिमा बेगम के वरसा ने एक एक्ट 1951 के तहत दाखिल की थी, जो जनगांव के मुख्तलिफ मवाज़िआत से मुताल्लिक़ है। अदालत ने सवाल किया कि एक मामला दहाइयों तक कैसे ज़ेर इल्तिवा रह सकता है और मुकर्ररा ओहदेदार की लापरवाह रवैये पर 50,000 रुपये जुर्माना फ़ौजी बहबूद फ़ंड में जमा करवाने का हुक्म दिया गया। केस के मुताबिक तक़सीम हिंद के वक्त ज़मीन के असल मालिक पाकिस्तान चले गए थे, जिस पर उनकी बहन सालिहा फ़ातिमा बेगम ने कब्ज़ा करके सेल सर्टिफिकेट हासिल किया था, जो बाद में मनसूख कर दिया गया। वर्षा ने 2000 में दोबारा दरख्वास्त दी, लेकिन फ़ैसला ताहाल नहीं हुआ। अब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मामले का फ़ैसला 3 माह में किया जाए और MRO को हिदायत दी कि ज़मीन की मौजूदा हालत बरकरार रखी जाए और किसी किस्म की ख़रीद फ़रोख्त ना हो। तेलंगाना मंचिरियाल ज़िले के कोटापल्ली मंडल के राजाराम गांव में एक किसान से पट्टा पासबुक जारी करने के लिए रिश्वत तलब करने पर महकमा इंसदाद रिश्वत सितानी के एहलकारों ने नायब तहसीलदार और अटेंडर को जुमा के रोज़ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्मैया नामी किसान की 20 गुंटा ज़मीन है, लेकिन आधार कार्ड में तकनीकी ख़राबी की वजह से उसकी ज़मीन के लिए पट्टा पासबुक जारी नहीं हो सका, जिसका बताया जा रहा है कि डिप्टी तहसीलदार नवीन से बेटा रुजू हुआ था। किसान का बेटा डिप्टी तहसीलदार नवीन से रुजू हुआ तो नवीन ने कहा कि 15,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी, पट्टा पासबुक दिया जाएगा। उसके बाद मामला 10,000 रुपये में तय पाया गया और यह रकम वहाँ मौजूद अटेंडर अंजना को देने की हिदायत दी गई। जैसे ही डिप्टी तहसीलदार नवीन रिश्वत की रकम अटेंडर से वसूल कर रहा था, ACB के हुक्काम ने उसे रंगे हाथों से पकड़ लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा हफ्ते गज़ा मुआहदे से मुतालिक उम्मीद ज़ाहिर की है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने हमास की मुज़ाकरात से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया। ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते गज़ा मुआहदा हो सकता है। गज़ा से मुतालिक बहुत कुछ करना है और गज़ा में बहुत सी इमदाद भेजी जा रही है। अमरीकी सदर का कहना था कि इजरायली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात की जाएगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान से दोबारा शुरू कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि टैरिफ मामले पर 12 ममालिक को खतूत पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी सदर से पाबंदियों से मुतालिक बात की गई है। रूसी सदर पुतिन पाबंदियों से परेशान है। ट्रंप का कहना था कि मैं चीन का दौरा कर सकता हूं या चीनी सदर अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। टिकटॉक डील के बहुत करीब भी हैं, यह उनका कहना था।
दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि गजा जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरा शुरू करने के लिए तैयार है। हमास ने कतर और अमेरिका की तरफ से गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के नए मुजव्विज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। हमास ने अपने बयान में कहा है कि हमने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हमने अपना मुस्बत जवाब सालिसों, कतर और मिस्र को पहुँचा दिया है। हमास ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो इस जंगबंदी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने को तैयार है। इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इजरायली हमले जारी हैं। ताज़ा हमले में 18 गजा बाशिंदे शहीद हो गए हैं, जबकि कई जख्मी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 27 मई से लेकर आज तक गजा में इमदादी मराकिज़ पर और क़ुर्ब जवार में इमदाद के हुसूल के मुंतज़िर 79 फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 631 हो चुकी है। इस बीच इजरायली फ़ौज ने जनूबी गजा की पट्टी में वाक़ खान यूनुस के कई इलाकों में रिहाइश पजीर फ़लस्तीनियों को ये इलाका खाली करने के लिए इंतबाह जारी किया है। शहर के मशरक़ी और मरकज़ी हिस्सों के लिए जारी की गई इन वार्निंग्स में वो इलाका भी शामिल है जहाँ नासिर हॉस्पिटल वाक़ है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में आने वाले तूफ़ान और इस दौरान मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई अफराद लापता हैं। टेक्सास में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 फौजी भी हिस्सा लेंगे। टेक्सास में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ उस शहर में भी राहती काम तेज़ी से और सुरत से जारी है। हुक्काम का कहना है कि चंद घंटों के अंदर कई इलाकों में कई महीनों की बारिश बरसी है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। गलियों और सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। कुछ इलाकों में 6 से 8 इंच, कुछ में 10 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले किए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज ऐलान किया है कि रूस ने हालिया वक्तों में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला कर दिया है, जिसमें कम से कम 330 रूसी, ईरानी शाहिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए 550 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन अपने 270 फ़िज़ाई निशानों को मार गिराने में कामयाब रहा, जबकि दीगर 208 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक हरबों के जरिए जाम कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों से दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहर मुतासिर हुए। अब तक इन हमलों में 23 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। पिछले महीने इस्तांबुल में हुए इस समझौते के तहत दोनों ममालिक ने आज अपने जंगी कैदियों का तबादला भी किया है। ताहम फ़रीक़ैन ने इन कैदियों की तादाद की वजाहत नहीं की है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 5 मुल्कों का दौरा जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज अर्जेंटीना पहुंचे। आज शाम अर्जेंटीनाई सदर से होगी बातचीत। महाराष्ट्र के लिए एक त्यौहार और खुशी का दिन है। ठाकरे खानदान के इत्तेहाद पर संजय राउत का इजहार मसर्रत। पटना में सरेआम कारोबारी का कत्ल। जराइम पेशा नासिर ने गाड़ी से उतरते ही गोपाल खीमा को मारी गोली। जिले मंचिरियाल के एक नायब तहसीलदार और अटेंडर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मुहकमा इंसदाद रिश्वत सतानी के अहलकारों की कार्रवाई। आइंदा हफ्ते गजा मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। फौरी मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार है। हमास ने मुआहदे का दिया मुस्बत जवाब।
न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।